बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके इस पर कमेंट्स करेंगे, जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोज़ को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वालों के लिए खुशामदीद और साथ वेलकम और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी तक आप लोगों को पहुंच सके और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें। नाज़रीन, आज कम्बल लेके इसलिए बैठा हूँ कि 9 जनवरी 2024 मंगल का दिन लाहौर में, ज़ाहिर मेरी राइस लाहौर में, और ठंड बहुत पड़ रही है। सूरज नाम की कोई चीज़ बाहर नहीं है और कोहरा पड़ रहा है। इस वजह से मैं आज इस वीडियो में आपसे मुखातब हूँ और मुखातब इसलिए हूँ कि पिछले काफ़ी दिनों से मैं हालात हाज़ा देख रहा था, खुसूसन सियासत पे जो गंद किया जा रहा है, गंद उछाला जा रहा है और जो कुछ सलूक इंतज़ामिया और इस्टेब्लिशमेंट और जजेस और जो 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 कमांडिंग सीट पे हैं वो कर रहे हैं, और खुसूसन मैं कहूँ तो सिर्फ एक जमात के साथ, वो भी मैं देख रहा था। और फिर जो बलूचिस्तान के बच्चे, बलूचिस्तान की हमारी बच्चियां, सबसे पहले तो इजहार हमदर्दी उनके साथ कि वो देखें वो राइट्स पे है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि हमारे मिसिंग पर्सन बता दें वो हैं कहाँ पे। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो अदालतों में पेश करें, उन पे केस चलाएं। क्यों ऐसा जुल्म कर रहे हैं आप लोग? क्यों एक बच्चा गायब होता है और बिल्कुल ये काम हो जैसे कि मकबूजा कश्मीर में इंडियन कर रहे हैं। वो तो खैर चले दूसरे मुल्क के हैं, ठीक है। यहाँ हमारी अपनी जो ताकतें हैं, जो सुप्रीम है, जो अपने आप को नाखुदा समझते हैं, वो उठा के ले जाते हैं और दूसरे चौथे दिन उनकी लाश कहीं आगे से मिल जाती है। ये मत करें। आगे एक जख्म अभी तक हमारा हारा है बांग्लादेश की सूरत में, तो खुदारा एक दूसरा जख्म खाने के लिए तैयार ना हो और बार बार ऐसा काम ना करें कि दूसरा जख्म हमें देखने को मिले। और ये तो आप सब जानते हैं कि 91 में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका बहादुर ने बनाया, जिसमें सिंध को सिंधु देश, बलूचिस्तान को बलूचियों का, और ये जो अफगानिस्तान वाले क्लेम करते हैं ये वो दरिया कौन सा है, दरिया काबल का कौन सा, वहाँ से आगे इलाका सारा उनका है, वो उनके साथ मिल गया। और ये छोटा सा पंजाब जो है ना, इसके ऊपर पाकिस्तान लिखा हुआ है। ये अब बताएं लोगों को खुदारा। और फिर दूसरा, मैं अर्तुगरुल सारा देखा मैंने और मैं यकीन मानने नहीं मानता था कि एक गवर्नर, एक इंसान अपने सिर्फ ख्वाहिश के पीछे, अपने लालच के पीछे पूरी कौम का सौदा कर जाता था, पूरी कौम को भिखारी, पूरी कौम को गुलाम बनाने की कोशिश करता था। मैं कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन आज पाकिस्तान में जो सूरत हाल है देख के मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल हो सकता है कि सिर्फ एक बंदा या चंद खास कह लें, वो सिर्फ अपनी अनापरस्ती, अपनी खुदगर्जी, अपना लालच, उसके पीछे पूरे पाकिस्तान को दाव पे लगाने पर तैयार हुए हैं। अब देखिए छोटी सी बात है कि एक पार्टी, देखिए 9 मई का ये बात डोरा पेलते हैं, उसे लाए मैदान में। खान साहब ने कहा है ना कि अदालतों में लाए, हम भी सबूत देते हैं और वो भी सबूत दे, जो कल्परेट हुआ उसे उठा के जेलों में भर दे, सजा दें। क्यों नहीं ये काम करते आप लोग? क्यों जुल्म कर रहे हैं? जितना जुल्म कर रहे हैं वो और निखर के और मजबूत होके जमात बार हर हथकंडा आजमाया जा रहा है पीटीआई के खिलाफ, हर हथकंडा, हत्ता कि आप बल्ले का निशान में उससे छीना जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इंसान कुछ सोच रहा होता है और कुदरत कुछ सोच रही होती है। यकीन माने ऐसा मत करें। और वो बंदा जो अपना चोरी, अपनी डकैती, अपना गुनाह वो उससे क्लियर नहीं हो सका, उसे एयरपोर्ट पे सारा प्रोटोकॉल दे के, एयरपोर्ट पे उसे सारे मरीज जमा करके उसे अब चौथी बार वजीर आज़म बनाया जा रहा है कि अवाम आगे 3 दफा के वजीर आज़म से भुगत रही। सिर्फ एक, यकीन माने अगर कोई दूसरा मुल्क होता ना, कोई दूसरा मुल्क अब तक उसे जो है ना गोली का सामना कर देता है या फांसी पे चढ़ना होता, मैं देखता हूँ वो कैसे बचता। क्योंकि सिर्फ एक IPPs के साथ जो उसने डॉलरों में मुआहदा करके, हमारे ये सर्दियां एक बल्ब सिर्फ जल रहा होता है या फ्रिज चल रही होती है और हमारा बिल 5,500-6 हज़ार से कम नहीं आ रहा होता, जिसमें 200 300 400 आता था। ये उसी की मेहरबानी है। और आप एक पार्टी जो हर दिल अजीज लोगों के दिलों में इस टाइम बस रही है, उस पार्टी को दीवार के साथ लगा रहे हैं, कभी भी नहीं हो सकता। आप जो मर्जी कर ले,
आप जो मर्जी करें, सारे इदारे मेरे अपने हैं, सारे इदारों की मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन उन लोगों की जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है। लेकिन जो गद्दार है, जो कल्प्रिट है, मैं उनकी इज्जत नहीं करता। बिल्कुल सामने मैं कह रहा हूँ, आज सामने बैठा हुआ कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं, पाकिस्तान के इज्जत नहीं करता, मैं उनकी इज्जत नहीं करता। और उस पार्टी के साथ देखो हुआ क्या कि पहले तो जरा सा कोई बाहर निकले, हालांकि इजाजत दे दी, ऊपर इलेक्शन हाउस हो गए कि अपने जलसे करें, उनको जलसे नहीं किए करने दिए जा रहे। कोई बाहर निकलता है पकड़ के और रख देते हैं। दोबारा दोबारा फिर नॉमिनेशन जब फॉर्म जमा कराने की आई तो उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा, दरवाजों से पकड़ पकड़ के भेजा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। और जिन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म जमा करा दिए, वहां एक अदना सा वो क्लर्क जो बैठा हुआ वो उसके रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है। और सबसे ज्यादा रिजेक्शन पीटीआई के बंदों की हुई। क्यों? फिर हीले बहानों से उन पे मसलसल उन्हें टार्चर किया जा रहा है, मसलसल उन्हें टार्चर किया जा रहा है। अगर मियाँ साहब 74 ईयर्स के हैं जी, उनके बारे में इरशाद हुआ कि जी इस बुढ़ापे की उम्र में वो पेश नहीं हो सकते, इसलिए इनकी जमानत मंजूर की जाती है। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या कसूर है? वो भी तो 74 ईयर्स के और पर कैंसर ज्यादा है, कैंसर की मरीज है, उसे क्यों नहीं बेल दी जाती? खान साहब भी 72-73 को, उसे क्यों नहीं बेल की जाए? अब हालांकि जजों ने भी कह दिया कि ये सब जो है इसमें बेकसूर है, कोई वादे नहीं हुआ, तो फिर क्यों अब तक अंदर रखा हुआ? और फिर इसमें मैं जजों को भी मुर्दे इल्जाम ठहराऊंगा, खुदारा आप इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आप धड़ल्ले से इंसाफ करें। क्योंकि आप दुनिया ना देखें यार, मेरी 55 साल हो गई और कितना मैं जी लूंगा, 5 साल 10 साल 15 साल और कितना जी लूंगा, आखिर यहां से जाना है। तो क्यों ना मैं एक अच्छी सोच और अच्छा काम साथ लेके जाऊं, ना कि आगे जाके लेतर परेड होती हो। जाए जाके म्यानी साहब में देख लें, बड़े से बड़ा जर्नल, बड़े से बड़ा जज, बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट वहां पड़ा हुआ है बेनामा निशान, उसकी कब्र का वो हालत हुई है कि देख के अस्तगफार करने को दिया। जाए देख ले जाके लियाकत अली खान की कब्र, जाए देख ले वो हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का वो इधर बादशाही मस्जिद में क्या हाल हुआ हुआ उनकी कब्रों में। थोड़ा सा आगे का भी सोचे। यहाँ ठीक है, आप ताकतवर है, इस टाइम आपके पास ताकत है, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन आखिर चंद दिन बाद, चंद साल बाद आप लोगों ने यहाँ से जाना है। और एक तारीखदान तारीख लिख रहा है, जो कुछ पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है, जो कुछ गरीब आवाम के साथ ज्यादती हो रही है, कि ना इस टाइम इस सर्दियों में हमारा ये हाल है कि 1 घंटा बिजली जा रही है, 1 घंटा आ रही है, कहा जा रहा है कि थर्मल पावर कौन सा जी वो बंद हो गया, या उसमें से किस वजह से बंद हुआ भाई? आप लोगों की नाअहलियों की वजह से। क्यों नहीं काला पार डैम बना? क्यों ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना कोई और सहूलत है? सड़कों का वो अलग अमानुल हाफिज, तो ये किसकी वजह से हुआ? कौन जिम्मेदार है इनका? हम हवा? यार शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक 32-35 साल एक अदारे ने हम पे हुकूमत की मसलत रहे, बाकी 35 साल दूसरे सिविलियन, यानी कोई भी एक काम का बंदा नहीं निकल सका, कोई भी एक काम ऐसा नहीं निकल सका कि जो हमारे मुल्क को सही से मदद करे। वो देख ले, मलेशिया का रोल मॉडल ही बना लेते ना। ये चाइना को कह देते जनाब हमें पुल चाहिए, सड़कें चाहिए और डैम चाहिए, वो सारा कुछ बनाता। मलेशिया ने यही किया था ना। जापान के हमारा मुल्क में सड़कों का जाल बिछा दो और कितने साल आप इसका टैक्स लोगे? 25 साल, जो मेरा ख्याल है 2020 में खत्म हो गया। अब वो टैक्स भी खुद ले रहे हैं। मलेशिया देख लें और अपने मुल्क का हाल देख लें। या एक बंदा जो सही मुल्क के बारे सोचे, और जो मुल्क के बारे सोचता था, जो गरीब अवाम के बारे में सोचे, देख लें डॉक्टर यास्मीन राशिद का सिर्फ देख लें आप प्रोग्राम, उसमें क्या क्या कुछ बताया उसने। क्या पैसे की कमी थी इमरान खान साहब को? है वो 3 घंटे में अगर वो 75 करोड़ 76 करोड़ कमा सकता है, कमा के दिखाओ। कोई माई का लाल आ जाए मैदान में जो कमा सकता है 3 घंटे में। 1 करोड़ नहीं कमा सकते आप लोग, तो बातें करते हैं जी वो कल्प्रिट है, वो ये है, ये फलाना टमकाना। शर्म करो और इलेक्शन को फेयर इलेक्शन कराने की कोशिश करो, अगर तारीख में अच्छे अल्फाज में याद करवाना चाहते हो। वरना कल कौन होगा, कल कौन नहीं होगा, तारीख नहीं छोड़ेगी आप लोगों को। अगर तारीख छोड़ भी दी तो आगे एक दिन आएगा कि पुलिस रात से जब गुजरना है, जब अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है, तो क्या जवाब दोगे? वहां भी अपनी सिफारिशें, वहां भी अपनी रिश्वत, वहां भी अपने वास्ते लड़ाओगे? नहीं भैया, वहां वास्ते नहीं लड़ते। वहां जो आप माल यहां से अच्छे माल करके जाओगे तो अच्छा सिला मिलेगा, और बुरे माल करके जाओगे तो उसका बुरा है, फिर टांगे से पकड़ के उन जहन्नम में फेंका जाएगा। और इस टाइम अल्लाह माफ करे, मैं कहना नहीं चाहता, तो ये जितने बड़े काबरीना में मुझे जहन्नम में जाते नजर आ रहे हैं।
बच जाओ, क्योंकि नज़ा के हालत से पहले पहले तौबा के दरवाजे खुले होते हैं, तौबा कर लो। देखिए मेरी तरफ से अगर मियाँ साहब इलेक्शन जीत के आते हैं मैं बहुत वेलकम करूंगा, अगर मौलाना फजल रहमान जीत के आते हैं मैं वेलकम करूंगा, लेकिन धांधली से नहीं जैसे जो हो रही है। बाहर निकले, अवाम का सामना करें, अवाम जिसे इलेक्ट करे, और खुदारा खुदारा एक दारे को जाते जाते मैं पैगाम देता जाऊंगा, खुदारा खुदा के नाम पे आप सियासत से बाहर आ जाओ। अब आप अपना काम करो जो आपका काम है, और सियासत जो है ना सियासतदानों को करने दो। इंडिया हमसे क्यों इतना आगे चला गया? क्योंकि वहां वो अदारा हुकूमत में नहीं आया, आज तक नहीं आया। तो यहाँ 35 साल हुकूमत की है, और बल्कि 75 साल से हुकूमत कर रहा है। बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, क्योंकि मैं मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ। मैं पाकिस्तान के लिए मेरे दिल से दर्द उठता है, क्योंकि अगर आप लोग तो सब एक जहाज में बैठ के भाग जाओगे, नेशनलिटी ड्यूल हो गया, 3 दिन नेशनलिटियाँ ली होंगी आप लोगों ने, आपके पास होगी। हमारी कोई नेशनलिटी नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं, हमने इधर ही जिंदा रहना और इधर ही मानना है। उम्मीद करता हूँ आप आखिर पे अवाम को भी खुदारा होश के नाखल लें, और इस इलेक्शन पे 100% रिजल्ट दें। बाहर निकलने मैं देखता हूँ कितनी ये धांधली करते हैं, 100%। और अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि आप लोगों ने किसको वोट देना है, उन्हें जो जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, या उन्हें जो पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है। इजाजत चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।